आपका स्वागत है एमपीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में। अभी हाल ही में इंटरव्यू दे के आए हैं सर, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका शुभ नाम? शुभम जैन। अच्छा सर, आपका इंटरव्यू किस प्रकार रहा? मेरा देखा जाए तो कंपेरेटिवली अच्छा रहा है और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने इंटरव्यू से। अच्छा, ये सर आपका कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा द्वितीय प्रयास रहा है इंटरव्यू में। 2020 का भी मैंने दिया था, जिसमें प्रावधिक सूची में नाम है और ये भी प्रावधिक सूची में नाम है। सर आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं हूँ और अभी इंटरव्यू में बैकग्राउंड से संबंधित कुछ प्रश्न नहीं थे। जो डेफ रिलेटेड क्वेश्चन थे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित कुछ प्रश्न थे, कुछ राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न थे। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। सर अंतर्राष्ट्रीय घटना का क्रम कैसा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन किए गए थे और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और ग्वादर पोर्ट के संदर्भ में जो अभी हालिया में चर्चा में रहा है इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी यूएस इलेक्शन में उन्होंने मुझसे पूछा था कि अखबार में आपने क्या पढ़ा, तो मैंने ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे यूएस इलेक्शन है तो उन्होंने अभी हालिया में कहा था कमला हैरिस जी ने कि इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कम है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। आपके ज़िले से संबंधित कुछ सवाल? ज़िले संबंधित मेरा बहुत सारा समय ज़िले पर बेस्ड रहा था। जैसे कि संभाग सागर संभाग है तो सागर संभाग में कितने ज़िले हैं, वहाँ से कितने मंत्री हैं, कितने वहाँ पर प्रसिद्ध क्यों प्रसिद्ध है सागर जिला, सागर की विशेषताएं पूछी थी। सागर में जैसे लाखा बंजारा झील है तो लाखा बंजारा झील का नाम क्यों लाखा बंजारा पड़ा, उसकी कुछ विशेषताएँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हॉबी से संबंधित सवाल? हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन ही थे। अच्छा हाँ। सर आने वाले इंटरव्यू जो देने वाले बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बोलूँगा कि आपका डेफ और आप करंट अफेयर्स डेली यदि पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करें, जो भी उसमें एक A to Z पॉइंट दिया रखा है और थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जैसे मेरे संविधान से कुछ जैसे प्रियम्बल ही पूछ लिया था उन्होंने सर्वप्रथम कि आपने संविधान पढ़ा है, तो मैंने संविधान से उन्होंने प्रियम्बल पूछा था तो मैंने प्रियम्बल उनको सुना दिया था। खुशकिस्मती से मुझे याद भी था वो, तो मैंने सुना दिया था उनके लिए। कुछ उन्होंने जैसे एक शेड्यूल्ड एरियाज पूछा था क्या होता है, उसका आर्टिकल नंबर पूछा था। पंचायत राज जो पेशा एक्ट है उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान या जो आपने कॉम्पिटिशन के दौरान आपने तैयारी की है उसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो और बेसिकली आप फोकस करिए अपने डेप पर और करंट अफेयर्स डेली फॉलो करिए। क्योंकि उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अभिजीत जो बंदोपाध्याय जी हैं, तो मेरे को एकदम से रिकॉल नहीं किया, तो उन्होंने सामने से बताया था कि ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे तो उनके संदर्भ में बताया। तो उन्होंने पूछा कि इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है, तो एक जो घटना है पिछले माह की तो मुझे याद आ गई थी फॉर्चुनेटली, तो मैंने उनको सुना दिया था। हाल ही में सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए जिससे कि प्री निकल जाए? प्री निकालने के लिए एक रामबाण यदि तरीका मैं आपको बताऊं तो आप कभी भी वे क्वेश्चन गलत मत करिए जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो सभी सही करने वाले हैं। यदि आप वे सब सही क्वेश्चन कर देते हैं तो आप 80% आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आप उस कंपटीशन में हो। और फिर जैसे 20 क्वेश्चन उसमें कुछ ऐसे रहते हैं जो किसी से नहीं बनते, आप नहीं किसी से भी नहीं बनेंगे, तो उसमें आपका थोड़ा सा जो स्टेट ऑफ माइंड उस प्रकार आप किस प्रकार हैं तो आप उनको क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करें। अपने जो भी आपका रहा हो, आपने पढ़ाई करी हो उसके अंदर में कार्य करें तो आपका ग्रेजुएशन जो आपका पेपर है वो प्रीलिम्स का वो 100% निकलेगा। थैंक यू सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।